नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा की बात करने वाले हैं जिसमें हिंदू देवलोक के दो सबसे शक्तिशाली देवता भगवान विष्णु और महादेव आमने सामने आ जाते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य और एक बड़ा मकसद छिपा है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे चौंकाने वाले पल से। आखिर वो कौन सी घड़ी थी? वो क्या वजह थी कि सृष्टि के पालक भगवान विष्णु को सृष्टि के संहारक महादेव का गला पकड़ना पड़ा? यकीन मानिए, इस एक सवाल में ही इस पूरी कहानी का साल छिपा है। तो जैसा मैंने कहा, ये टकराव अचानक नहीं हुआ था। असल में ये एक सोची समझी दिव्य लीला थी जिसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी उद्देश्य था। तो चलिए, इस दिव्य नाटक के पहले एक्ट को शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ है महादेव की अखंड समाधि। और ये कोई आम ध्यान नहीं था, बल्कि एक ऐसी अवस्था थी जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही खतरे में डाल दिया था। हुआ ये कि जब आदि शक्ति सृष्टि चलाने के लिए उनसे अलग हुई, तो महादेव गहरे वैराग्य में चले गए। उन्होंने अपनी सारी सांसारिक, सारी दैवीय जिम्मेदारियां छोड़ दी और एक ऐसी गहरी समाधि में लीन हो गए जहां से उन्हें वापस लाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। यहां पर समाधि का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये चेतना की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां इंसान का बाहरी दुनिया से सारा नाता टूट जाता है। अब जरा सोचिए, जब खुद सृष्टि के संहारक ही अपने काम से मुंह मोड़कर ऐसी समाधि में चले जाएं, तो ब्रह्मांड का बैलेंस बिगाड़ना तो तय था। और बस इसी ब्रह्मांडीय संकट के बीच कहानी में एंट्री होती है सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की। नारायण ने इस बिगड़ते हुए बैलेंस को देखा और इसे ठीक करने के लिए एक कमाल की, एक दिव्य योजना बनाई। नारायण को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि महादेव का एक नाम पशुपति भी है, मतलब हर जीव के रक्षक। वो किसी भी प्राणी पर जुल्म होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। महादेव की यही दया, यही करुणा नारायण की योजना का सबसे बड़ा हथियार बनी। तो विष्णु का प्लान था तो सिंपल, पर बहुत असरदार। पहला स्टेप, उन्होंने अपने वाहन गरुड़देव को एक खास आदेश दिया। दूसरा स्टेप, गरुड़देव जाकर महादेव के प्रिय नागों पर हमला करेंगे। और तीसरा और असली मकसद, इस हंगामे से महादेव की गहरी समाधि को तोड़ना। और जैसे ही नारायण का प्लान एक्शन में आया, देवलोक में एक बड़े संग्राम की जमीन तैयार हो गई। ये सिर्फ गरुड़ और नागों की लड़ाई नहीं थी, ये तो वो चिंगारी थी जो दो महाशक्तियों को सीधे टकराव के रास्ते पर लाने वाली थी। प्रभु का आदेश मिलते ही गरुड़देव ने नागराज वासुकी पर जोरदार हमला कर दिया। आसमान में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। जब वासुकी को लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, तो उन्होंने दर्द में अपने भगवान महादेव को पुकारा। अपने भक्त की दर्द भरी पुकार सुनकर महादेव की समाधि टूट गई। वो तुरंत युद्ध की जगह पर प्रकट हुए और गरुड़देव को रुकने को कहा। लेकिन गरुड़देव ने बड़ी मजबूती से जवाब दिया, हे महादेव, ये मेरे प्रभु नारायण का आदेश है, मैं पीछे नहीं हट सकता। बस ये सुनना था कि महादेव का सारा गुस्सा गरुड़ से हटकर सीधा नारायण पर जा पहुंचा। वो समझ गए कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद भगवान विष्णु हैं। और उसी पल वहां भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए और फिर शुरू हुआ दो देवों के बीच एक विनाशकारी युद्ध। लड़ाई अपने चरम पर थी। इसे खत्म करने और अपनी लीला को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भगवान विष्णु ने अचानक आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत से महादेव का कंठ पकड़ लिया। नारायण की वो पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि महादेव के गले पर 100 वज्रों के वार जैसे गहरे निशान बन गए। और इसी घटना के बाद महादेव का एक नाम शतकंठ भी पड़ा, जो इस दिव्य टकराव की निशानी है। इस अचानक हुए हमले से महादेव का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने भी पलटवार करते हुए अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु की छाती पर वार कर दिया। ये वो पल था जिसने इस पूरे दिव्य नाटक का रुख ही बदल दिया। और बस इसी एक वार के साथ युद्ध मानो थम सा गया। अब वक्त था उस राज से पर्दा उठाने का जिसके लिए ये पूरी लीला रची गई थी। ये कोई टकराव था ही नहीं, ये तो एक जरूरी दिव्य नाटक था। जैसे ही महादेव ने नारायण को अपने ही वार से घायल देखा, उनका सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। उसकी जगह ले ली पीड़ा और गहरे पश्चाताप ने। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। महादेव फौरन आगे बढ़े और बहुत स्नेह से भगवान विष्णु के घाव पर अपना हाथ रखा और अपने दिव्य स्पर्श से उसे पल भर में ठीक कर दिया। ये पल युद्ध के अंत का और दोनों देवों के अटूट रिश्ते का प्रतीक था।
और तभी भगवान विष्णु धीरे से मुस्कुराए और बोले, महादेव, शांत हो जाइए। यह सब तो मेरी ही लीला थी। आपको उस गहरी समाधि से बाहर निकालकर दोबारा सृष्टि के कामों से जोड़ने के लिए यह नाटक करना जरूरी था। इस पूरी कहानी का असली मतलब लीला शब्द में छिपा है। लीला यानी एक दिव्य खेल, एक ऐसा कॉस्मिक ड्रामा जो देवता किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए रचते हैं और जो अक्सर हमारी छोटी मोटी समझ से बहुत परे होता है। तो इस पूरी दिव्य लीला से आखिर हासिल क्या हुआ? पहला, महादेव अपने वैराग्य से बाहर आकर वापस अपनी जिम्मेदारियों से जुड़ गए। दूसरा, ब्रह्मांड का जो बिगड़ा हुआ संतुलन था वो फिर से कायम हो गया। और सबसे जरूरी बात, जो हमें एक भयंकर युद्ध लग रहा था वो असल में सृष्टि की भलाई के लिए रचा गया एक जरूरी दिव्य भ्रम था। और ये कथा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी इस ब्रह्मांड के बड़े कल्याण और संतुलन के लिए ऐसे दिव्य नाटकों का होना जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर। हर हर महादेव।